ये जो देख रहे हैं ना आप, बहुत ही शानदार सी नई रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम ले लेंगे 2 आलू। आलू को हमने अच्छे से धुल लिया है और धुल के इनका जो गंदगी वाली पार्ट है वो हम निकाल देंगे। छोटा छोटा है, हमने बहुत ही अच्छे से धुला है। यहाँ पे धुलेंगे बहुत अच्छे से, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट ख़राब हो रहा था तो वो हमने निकाल दिया है। अब आ जाती है इनकी बारी कटिंग करने की। बहुत ही आसानी रेसिपी है, बहुत ही कुरकुरी बनती है एकदम बहुत। तो चलिए, हमने आलू की कटिंग कर लिए। एक आलू के 2 पीस कर लिए। 2 पीस के करने के बाद उसमें से एक पीस में से 1-1 इंच के टुकड़े इस तरह से हमने काट के तैयार कर लिए हैं। तो साथ दोनों आलूओं को हम इसी तरह से काट के तैयार करेंगे। तो चलिए, आलू हमारे इस तरह से कट के तैयार हो गए हैं। ऐसे ही हम दूसरे आलू को भी काट के तैयार कर लेते हैं फटाफट से। तो ये लीजिए, हमारे आलू दोनों ही कट के तैयार हो गए हैं यहाँ पर। अब इन आलूओं को हम डालेंगे, एक बर्तन ले लेंगे दूसरा। पहले ही हमने धुल लिया था क्योंकि मिट्टी होती है एक्स्ट्रा। अब हम एक बार यहाँ पे और धुलेंगे। इससे बेनिफिट होगा क्या, ये जो स्टार्च है ना आलूओं को कटने के बाद निकलता है वो साफ़ हो जाएगा, और थोड़ी बहुत अगर गंदगी रह गई है तो वो भी साफ़ हो जाएगी। तो हम इनको अच्छे से मसलते हुए आलूओं को वॉश कर लेंगे। 2 से 3 बार वॉश करेंगे और आप देखेंगे बिल्कुल साफ़ पानी आ जाएगा। तो समझ लीजिए ये धुल गए हैं आलू अच्छे से। देखिए, बहुत ही अच्छे से हमने इनको धुल लिया है। अब चलेंगे इनका प्रोसेस कैसे करेंगे, कैसे वो हम कुरकुरी चीज़ बनाएंगे। तो उसके लिए हमने पहले बर्तन में पानी गर्म होने रख दिया था। लगभग 2 गिलास पानी है, और जब अच्छे से गर्म हो गया है तो जो कटिंग वाले आलू हैं ना, इनको हम पानी में डाल देते हैं। ये लीजिए, और इनको हम अच्छे से चला देंगे। आलूओं को बहुत ही अच्छे से चला देंगे और हम मीडियम आंच पे इसको लगभग 1 मिनट के करीब यहाँ पे ही इस पानी में पकने देंगे। लगभग हम कह सकते हैं 60% आलू हमें यहाँ पानी में पकाना है अच्छे से। बहुत ही अच्छे से 2 उबाल ले लेने हैं, और 2 ही उबाल में हमारे ये आलू 60% पक के तैयार हो जाएंगे। या कह सकते हैं टाइम टोटल हमारा 1 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएंगे, जितने हमको चाहिए। अब ये आलू देखिए हमारे पक्के यहाँ पे तैयार हो गए हैं 60%। अब आलूओं को यहाँ पे ही हमें निकाल लेना है और गैस को कर देना है यहाँ पे बंद। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। निकालेंगे किसी हम छन्नी में निकाल लेंगे, किसी कपड़े पे निकाल सकते हैं। कुल मिला के हमें करना क्या है, ये आलू निकाल के इनका पानी बिल्कुल ही हमें सुखाना है। बिल्कुल भी पानी न रहे इस कंडीशन में इन आलूओं को हमें रख देना है। तो हमने ये छेद वाली छन्नी ले ली थी, इसमें निकाल दिया है और इसको निकाल के आलू को रख दिया है। जब तक आलू का पानी से निचुड़ रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक बाउल ले ली और एक बाउल में डाल दिया है 2 चम्मच मैदा, और हमने वाइट वाले तिल डाल दिए हैं, और यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दी है, और यहाँ पे नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और नमक के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे, थोड़ा सा लेंगे जो पिज्ज़ा सीजनिंग ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे 1 चुटकी भर के, और हमने पिज्ज़ा सीजनिंग यहाँ पे डाल दी है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। फटाफट से मिला लेते हैं हम चीज़ों को। और ये लीजिए, अब हम यहाँ पे क्रंच के लिए डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और एक हम बढ़िया सा यहाँ पे घोल बना के तैयार कर लेंगे, गाढ़ा गाढ़ा। घोल को बनाते टाइम ध्यान रखेंगे इसमें कोई भी लम्स ना पड़े, मतलब कोई भी आटा इकट्ठा ना हो। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बहुत ही अच्छे से घोल गाढ़ा गाढ़ा इस तरह से हम बना के यहाँ पे तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से रहना चाहिए घोल। थोड़ा सा हमें गाढ़ा लग रहा है तो यहाँ पे हम पानी डाल देंगे। अब ये लीजिए, हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम थोड़े से डालेंगे कड़ी पत्ते। अगर आपके पास धनिया है तो धनिया का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते का यूज किया है।
तो कड़ी पत्ते का भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो हमने ये डाल दिया है। और ये लीजिए, ये तैयारी भी हमारी पूरी हो चुकी है। अब फिर से हम आएंगे, इसको रख देंगे साइड में, और फिर से आ जाएंगे जो हमने आलू को रखा है ना। आलू अब यहाँ पे हमारे पूरी तरह सूख चुके हैं, देखिए बिल्कुल भी पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो आलू अच्छे से, और देखिए इस तरह से आलू इतने पक जाने चाहिए जैसे नाखून हम गड़ा रहे हैं ना, तो सॉफ्ट हो जाए आराम से। मैं बोल रही हूँ बार बार 60% तक ये से पका लेना है। तो लीजिए, अब आलू हमारे ड्राई हो गए हैं। अब इन आलूओं में हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग किस चीज़ की करेंगे, वो ले लेंगे हम कॉर्नफ्लोर। 1 से 2 चम्मच या 2 चम्मच से कम लेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से कॉर्नफ्लोर में कोड करेंगे। इससे होगा क्या, जो हम डिप करेंगे ना इनमें, तो वो कॉर्नफ्लोर की वजह से बहुत ही अच्छे से कोड हो जाएगा और छूटेगा नहीं इसमें से। तो बहुत ही अच्छा सा नाश्ता हमारा बनके तैयार होगा। अब ये लीजिए, हमने ये कॉर्नफ्लोर को कोड अच्छे से कर लिया है आलूओं को। अब ये लीजिए तैयार है। अब आ जाते हैं, हमने जो घोल बना के तैयार किया है उसको ले लेते हैं और घोल को अच्छे से घुमा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक जो आलू हमारा कोडिंग वाला आलू है उसको लेंगे और इस घोल में इस तरह से यहाँ पे हम डिप कर देंगे। ये देखिए, घोल हमारा बहुत ही अच्छा परफेक्ट बना है, इतना ही चाहिए हमें। अब ये लीजिए, इस तरह से हम कोड कर करके सारे आलूओं को हम अपने गरम तेल में छोड़ते जाएंगे और इसको मीडियम आंच पे हम पकाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने जितने हमारे एक बार पैन में आ गए हैं उतने हमने छोड़ दिए हैं। थोड़ी देर बाद हम इनको उलट पुलट करेंगे। पहले बार में जब करेंगे तो थोड़ा सा सावधानी से करेंगे और उसके बाद तो हम बार बार उलट पुलट करके, अगर आपको लग रहा है ना 1-2 चिपक गया है तो कोई इशू नहीं है, इनको आराम से छुटा लीजिए, छुट जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो बस इनको उलट पुलट कर लेते हैं और मीडियम आँच पे हम इनको सेक के तैयार करेंगे। तो चलिए, मीडियम आंच पे ही हम सेकते रहते हैं और उनको उलटते पुलटते बहुत ही अच्छे से हम सेक लेंगे। और जब तक सेकेंगे जब तक इनमें करारापन नहीं आ जाए और कलर इनका एकदम ब्राउन सा नहीं हो जाए। तो ये लीजिए, लगभग हमारे यहाँ पे ये सिक्के तैयार हो गए हैं। आप देख पा रहे होंगे, सेकते ही सेकते मुँह में पानी आ रहा है, परफेक्ट रूप से ये सिक गए हैं। तो बस एक बार और उल्टेंगे और हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं और एक हम लास्ट में ट्विस्ट देंगे इसमें, जो और खाने में इसको टेस्टी बनाएगा। तो फटाफट से पहले इनको निकाल लेते हैं और दूसरा खान भी इसी तरह से हम यहाँ पे सेक के तैयार कर लेंगे। और याद दिला दूँ फ्रेंड, अगर मेरी रेसिपी यहाँ अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे नई नई रेसिपी आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच पाएँ और सबसे पहले एंजॉय ले पाएँ। अब क्या करेंगे, हम इसमें ऊपर से जो सॉस होती है उसकी बिंदी बिंदी से हम लगा देंगे। उससे क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा सॉस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये देखने में भी अच्छी लगेंगी। और तो सॉस में हम कटोरी में रख देते हैं ना सॉस, तो बार बार टच करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम इसको सजा भी देंगे और देखने में भी अच्छी, खाने का भी एकदम मन करेगा। तो एकदम एंजॉय लीजिए। और ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सादा हमारा नाश्ता इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अभी मैं क्रंच दिखाऊंगी इसका, बहुत ही ज़्यादा क्रंच है इसमें, बहुत ही करारे बनकर तैयार हुए हैं। तो लीजिए, अब तोड़ के भी दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छे से सिक्के तैयार हो गए हैं। तो ऐसे ही नई नई रेसिपी के साथ मैं बार बार मिलती रहूँगी। मुझे सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए एंजॉय कीजिए, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।